देश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में पहली बार 45,720 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही सबसे अधिक 1,129 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। एक दिन में 15,034 लोग ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,38,635 हो गई। इनमें से 4,26,167 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 7,82,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 29,861 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गोरखपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। मध्य आर्मी नदी पर बने पुल का अप्रोच मार्ग लोकार्पण के 20 दिन के भीतर उखड़ा। 16 करोड़ की लागत से बने पुल का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था ऑनलाइन उद्घाटन। पीलीभीत में सपा सरकार में 51,84,000 की लागत से बना रपटा पुल टूटा। जान जोखिम में डालकर धंसे हुए पुल से सड़क पार करने को मजबूर ग्रामीण। 12 गांवों का आवागमन बाधित। लखनऊ की गाजीपुर इलाके में बनी सब्जी मंडी में देर रात लगी भयंकर आग। फल और सब्जी के साथ पंक्चर की दुकानें जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कोई हताहत नहीं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में 2 कारों में भीषण टक्कर। गलत दिशा से आ रही होंडा सिटी से टकराई सूमो गाड़ी। हादसे में 2 लोग की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। सोनाली बॉर्डर महाराजगंज से हरियाणा जा रहा था परिवार। घायलों में 2 महिलाओं समेत 5 लोग शामिल। पुलिस ने आनन फानन में राहगीरों के साथ मिलकर सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। किसान पथ पर हुआ हादसा। कानपुर के घाटमपुर के किराव गांव में बेटे ने मां बेटे के रिश्ते की हत्या कर दी। शराब के नशे में मां के सिर में मारी ईंट। हमले में मां की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजधानी लखनऊ में कार चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। भारी गमले को चोर ने उठाया और लेकर गिर पड़ा। घर वालों ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो गमला कार से लेकर भागा चोर। कानपुर में दारोगा की अभद्रता का ऑडियो वायरल करना पड़ा भारी। शिकायतकर्ता को पुलिस ने थाने में बुलाकर दी सजा। पनकी थाने में युवक की बेरहमी से की पिटाई। रात भर पिटाई के बाद शांति भंग में किया चालान। सहारनपुर में एक परिवार दबंग शोहदों की धमकियों से परेशान है। लगातार मिल रही धमकियों की वजह से परिवार दहशत में है। परिवार का आरोप है कि इलाके के दबंग शैफ अली उर्फ शेखू उनकी बेटी को धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहा है। बस्ती के रहने वाले बंशीलाल के बेटे का पैसों के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा। 6 साल के मासूम दुर्गा प्रसाद ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि सीएम अंकल मुझे बचा लो, मैं गरीब हूँ। मेरठ के लिसाड़ी गेट और नूर इलाके में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए। इन इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर जाता है। कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई तो लोगों ने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ लिख दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा भागने में कामयाब। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी पुलिस की गिरफ्त में आया। पकड़े गए बदमाश कृष्णा पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बदमाश के पास से एक बाइक और तमंचा बरामद। अमेठी पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। बदमाश के पास से पुलिस ने इटालियन ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते बदमाश की फायरिंग में थानाध्यक्ष बाल-बाल बच गए। ग्रेटर नोएडा पुलिस की 5 घंटे के अंदर तीसरी मुठभेड़। फेज 3 थाना पुलिस के मोबाइल और पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़। दोनों ओर से हुई जमकर फायरिंग। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाशों से लूटा हुआ पर्स, मोबाइल, एटीएम कार्ड, एक बाइक समेत अवैध तमंचे बरामद। घायल बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा की बादलपुर पुलिस और बदमाशों में एनटीपीसी मोड़ पर मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। अपने साले की हत्या कर फरार थे दोनों बदमाश। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश देवेंद्र को मुठभेड़ में दबोचा। बदमाश से लूट की बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। गैंगस्टर के मामले में वांछित था बदमाश, उस पर आधा दर्जन लूट के मुकदमे दर्ज। बरेली पुलिस ने साइबर फ्रॉड और हवाला कारोबार से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने मर्सिडीज कार समेत कई लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी, कैश, पैन कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड, सिम और कई मोबाइल बरामद किए हैं।
बरेली के बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा ने बरेली रेंज के डीआईजी को पत्र लिखा। विधायक ने मांग की है कि जिस तरह टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है, ठीक उसी तरह टॉप 10 पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट बनाकर सार्वजनिक की जाए, जो भ्रष्टाचार और गौ तस्करी जैसे काम में शामिल हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने कांगड़ी गांव में हो रहे कटान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। विधायक की फटकार के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने काम शुरू करने का भरोसा दिलाया। फतेहपुर में दबंगों ने एक परिवार को लाठियों से पीटा। हमले में परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन को लेकर शुरू हुआ था विवाद। आगरा में दबंगई की सामने आई तस्वीरें। सरेआम फायरिंग करते दिखे दबंग। 2 पक्षों के विवाद में बंदूक से फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जिसने कोरोना पॉजिटिव युवती के साथ अश्लील हरकतें की, जिसके बाद युवती ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। गोरखपुर जिला अस्पताल में 2 महिलाएं एक बच्ची को स्ट्रेचर पर लेकर भटकती रहीं। इस दौरान किसी स्वास्थ्य कर्मी ने उनकी मदद नहीं की। कोई भी मेडिकल स्टाफ मदद के लिए नजर नहीं आया। बुलंदशहर के मामन गांव की गंगनहर में मौत की छलांग। जान हथेली पर लेकर बैराज पुल से जंप लगा रहे नौजवान और बच्चे जिंदगी दांव पर लगाकर 50 फीट ऊंचाई से पानी में कूद रहे। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में तेज बारिश और आंधी से टीन शेड की दीवार गिर गई। टीन शेड के नीचे सो रहे बाप बेटे मलबे में दबे। पिता की मलबे में दबकर मौत हो गई तो बेटा गंभीर रूप से घायल। सीएचसी से आगरा रेफर। औरैया में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बरसात के बाद सड़क पर जमा बारिश का पानी, नाले का गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा। बिधुरा तहसील के रूरूगंज में लोगों का सड़कों पर चलना हुआ दूभर। लखीमपुर खीरी में पानी के सैलाब से टूटा बांध। ग्रामीणों के खेतों में धान और गन्ने की फसलें डूबी। ग्रामीणों ने चंदा मिलाकर खुद मेहनत मजदूरी करके बांध का निर्माण किया था। संगम नगरी प्रयागराज में दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना 11 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। अगर बाढ़ आती है तो 1/4 शहरी इलाका बाढ़ के पानी में डूब सकता है। महादेव की नगरी में नदियां उफान पर। गंगा का जलस्तर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर बह रहा है। घाट किनारे की सीढ़ियां पानी में डूब रही हैं। मंदिर जलमग्न हो गए। कोरोना की मार के बाद गंगा का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बस्ती में सरयू नदी दोबारा रौद्र रूप दिखाने लगी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण भीषण कटान शुरू। कई गाँवों में बाढ़ का खतरा मंडराया। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। गंडक नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। कुशीनगर के लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। इन गांवों में रहने वाले ज्यादातर लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर गए। बाकी बचे लोग किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकारी मदद के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। भारी बारिश में लापता हुए लोगों की तलाश जारी। एसपी के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। डीएम ने शासन से की हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी केस में पुलिस की नाकामी पर आम आदमी पार्टी ने कैंडल जलाकर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। पत्रकार हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही। एबीपी गंगा के पास पुलिस की लापरवाही के सबूत। 17 जुलाई को एसएसपी से की गई थी शिकायत। शिकायत के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। चौकी इंचार्ज को भी अंदेशा जताया था। पत्रकार हत्याकांड में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक पत्रकार के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। पत्रकार की पत्नी को नौकरी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का किया वादा। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि जांच समिति उन परिस्थितियों की भी जांच करेगी जिसके तहत 65 मामलों में दुबे को जमानत या पैरोल दी गई।
विकास के कैशियर जय वाजपेयी की कार में सचिवालय का पास लगा मिला। जय की फॉर्च्यूनर में मिला विधानसभा सचिवालय का पास। फिलहाल जेल में बंद है विकास दुबे का कैशियर जय वाजपेयी। 13 दिनों तक पुलिस ने की थी जय से पूछताछ। कानपुर शूटआउट कांड में पुलिस की कार्रवाई पर एफआईआर से उठे सवाल। घटना के पहले और घटना के बाद दर्ज हुई एफआईआर से हुआ खुलासा। 11:52 पर राहुल तिवारी की तरफ से दर्ज हुई थी एफआईआर। 12:27 पर पुलिस ने डाल दी थी दबिश। मुकदमा दर्ज होने के 35 मिनट में डाली गई थी दबिश। विकास दुबे की मां ने वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने दीप प्रकाश दुबे से अपील की है कि वो जहां भी हो पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दे। फरार होने पर सब मारे जाएंगे, तब आने का कोई फायदा नहीं। सब बच्चा से मारेगी, अरे बच्चे भी मर जाएंगे, बीवी मर जाएगी, तब तुम आओगे तब क्या। देवरिया जिले में एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। ये युवक विवाद के बाद अपनी पत्नी से मिलने उसके गांव गया था। दोनों के झगड़े के बीच आए युवक को गोली लगी। हालांकि बाद में लोगों से घिरने पर आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने पिछले साल कोर्ट मैरिज की थी। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे से लगभग 200 मीटर दूर एक सुनसान इलाके में एक साथ 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी। बदबू आने पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लगभग 15 दिन पुराने शवों की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में कार में मिला युवक का शव। गला रेतकर की गई युवक की हत्या। ऋषभ तोमर के रूप में हुई युवक की पहचान। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। इटावा के बसेहर इलाके में खेत में काम कर रहे किसान की हत्या। दबंगों ने खेत में पानी लगाने के विवाद में मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारों की खोजबीन जारी। एटा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने जिला कारागार को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जेल में बंद 9 कैदी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एटा जेल में 600 से ज्यादा बंदियों की और जेल स्टाफ की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। जिले में अब तक कुल 233 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 2308 नए मामले। कानपुर में 108 नए कोरोना मरीज। गोरखपुर में मिले 68 कोरोना पेशेंट। आगरा में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। शामली में कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। सोनभद्र जिले में 17, अयोध्या में 27 कोरोना पॉजिटिव मिले। उन्नाव में भी 15 मामले आए सामने। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2900 हो चुकी है, जिसको देखते हुए 10 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों पर रोज से ज्यादा आवाजाही देखने को मिल रही है। गाजीपुर जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर लिया अहम फैसला। 24 घंटे में 7 घंटे में ही बाजार खोलने के दिए निर्देश। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों को हफ्ते में 5 दिन खोलने के साथ सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश। जिले में कोरोना के एक्टिव केस हैं 233। हरिद्वार में अगले साल होने जा रही महाकुंभ को लेकर देहरादून में बुलाई गई मीटिंग में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का पारा चढ़ गया। अधिकारियों के नदारद रहने पर मदन कौशिक ने मीटिंग के दौरान ही अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। लापरवाह अधिकारियों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त। मदन कौशिक की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे थे अधिकारी। बैठक में मंत्री मदन कौशिक ने जताई थी नाराजगी। सीएम ने दिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश। अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के दिए निर्देश। विधायक राजेश शुक्ला और डीएम नीरज खैरवाल के बीच विवाद। विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से की शिकायत। पत्र के जरिए कार्रवाई की मांग। विधायक ने डीएम से मांगी थी जानकारी। राजेश शुक्ला बोले डीएम ने नहीं दी जानकारी, बदसलूकी का लगाया आरोप। मसूरी के सैकड़ों लोगों की रकम लेकर लापता हुई किट्टी संचालिका के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 2 दिन पहले किट्टी में पैसा लगाने वाले लोगों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया था। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। कुलपति शिक्षकों की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करें। सभी समितियों में छात्रों को भी शामिल करें। बकरीद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। डीजीपी ने सामूहिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक। धर्मगुरुओं से भी मदद की अपील। किसी भी तरह की भीड़ जुटने पर रोक के निर्देश। डीजीपी दफ्तर से जारी हुआ आदेश। अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। बकरीद को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से जारी दिशा निर्देशों पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने लोगों से अपील की है कि इस साल लोग घरों पर ही नमाज अदा करें और भीड़ भाड़ से बचें।
राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर नया विवाद। 5 अगस्त की तारीख को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बताया गलत, कहा 5 अगस्त नहीं है शुभ मुहूर्त। आगरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित हुई रिहा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल। टोरेंट पावर के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी पुलिस से झड़प। अस्थायी जेल हरि पर्वत के बाहर भारी संख्या में पहुंचे थे समर्थक। सपा ने फीस माफी को बनाया मुद्दा। नो फीस की शुरू की प्रदेश में मुहिम। छात्रों की फीस माफी के लगवाए पोस्टर। कोरोना में संकट का दिया हवाला। स्कूल एसोसिएशन फीस लेने के हक में। अभिभावकों ने मिलाए सपा के सुर में सुर। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए सिलेबस में कटौती का फैसला लिया है, लेकिन इस कटौती में यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक कई विषयों के जरूरी चैप्टर को ही सिलेबस से हटा लिया है, जिसके बाद बोर्ड के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ने के बाद अल्मोड़ा जनपद के कृषि विभाग ने बचाव करने के लिए किसानों को किया अलर्ट। जनपद के 11 विकास खंडों में विभाग ने किसानों को टिड्डियों से फसल बचाने का दिया प्रशिक्षण। कानपुर के हेलेट अस्पताल में आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सों ने काम किया बंद। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और सैलरी नहीं देने का आरोप। क्वारंटीन सेंटर की बदहाली भी बताई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के समझाने पर काम पर लौटा स्टाफ। अल्मोड़ा के मझेड़ा गांव में तेंदुए से दहशत। खेत में घायल हालत में तेंदुए के दिखने से मचा हड़कंप। आपसी संघर्ष में घायल होने की आशंका। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। ईद उल अजहा को लेकर मसूरी कोतवाल ने मुस्लिम समुदाय के साथ लंढौर में बैठक की। इस दौरान कोतवाल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर नमाज अदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ईद के पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इंडिया आइडियाज समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा ईज ऑफ लिविंग बहुत जरूरी। कोरोना महामारी ने दुनिया को सीखने का दिया मौका। कहा हम सुधारों के प्रबल समर्थक हैं। कहा भारत अवसरों का देश बन रहा है। पीएम मोदी बोले भारत में निवेश का शानदार माहौल है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा हर साल 22% की रफ्तार से तरक्की कर रहा है भारत। खुले दिमाग से खुले बाजार पर भारत यूएस सहमत। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ आए यूएस। दुनिया को बेहतर भविष्य की जरूरत। कहा भारत में एविएशन सेक्टर में निवेश का सही समय। रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में भी आप आमंत्रित। फाइनेंस और इंश्योरेंस में निवेश के लिए आपका स्वागत। वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए अमेरिका का सहयोग। कहा भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं। कहा हाईवे सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी करें निवेश। भारत में $20 मिलियन का एफडीआई निवेश कोरोना काल में हुआ। पीएम मोदी ने कहा विकास में गरीबों का भी ध्यान रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतम गंभीर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर शायराना अंदाज में हमला बोला है। गौतम गंभीर ने दिल्ली की जनता के पैसों का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए करने का आरोप लगाया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा चेहरे पर अपने एक झूठा यकीन है। दिल्ली के पैसों से विज्ञापन का शौकीन है। बूझो तो जाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहां उन्होंने लद्दाख में वायुसेना के रोल की खुलकर तारीफ की और कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर ही सभी तैयारी करनी होगी। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 44 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। नए सदस्यों को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चैम्बर में शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। शपथ ग्रहण के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। जब सिंधिया और दिग्विजय का सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी वहीं पर मौजूद थे। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे से इस पर सुनवाई करने की अपील की। सीजेआई ने याचिका को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा जारी। फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा। ईडी के मुताबिक ये 150 करोड़ का घोटाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रेड की धमकी से कांग्रेस डरने वाली नहीं है।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण पर न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को दरभंगा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हो चुके हैं। कुलभूषण जाधव को वकील देने के मामले में अब पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे का फैसला लागू करने के लिए वकील नियुक्त करने की परमिशन मांगी है। हालांकि याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता है। विश्व में अब तक कुल 1,53,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 6,29,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 93 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 53 लाख एक्टिव केस हैं। दुनिया में कोरोना वायरस ने संक्रमण का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,78,000 नए कोरोना के मामले सामने आए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में 7,107 लोग की मौत भी हुई। एक दिन में इतनी मौतें 3 महीने बाद देखने को मिली हैं। साल 2016 में कुंबले को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। हालांकि कुंबले ने 2017 में विराट कोहली के साथ मतभेदों के चलते मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। कुंबले ने कहा कि संन्यास के बाद दोबारा ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनकर उन्हें काफी अच्छा लगा था, लेकिन साथ ही कहा उनके कार्यकाल का अंत बेहतर हो सकता था।